नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं, समय हो गया है CCC ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे दूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा डिजिटल एडवाइस। वहां पर इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर सारे PDF और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस इत्यादि में क्या समानता है? ए ऑप्शन साइट्स के नाम है, बी ऑप्शन इंटरनेट से संबंधित है, सी ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, डी ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग हेतु साइट्स हैं। 5 सेकेंड्स है, कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। तो आंसर तो आपको बिल्कुल दिख ही रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर तो आपको पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। गूगल प्लस भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, गूगल प्लस भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। फेसबुक पेज व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट्स का चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा, ध्यान रखिएगा। फेसबुक पेज व्यवसायिक प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। फेसबुक पेज जो होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, वो माना जाता है कि आप बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं। यहां पर इन्होंने बोला है पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फेसबुक मैसेंजर किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन इंस्टेंट मैसेजिंग, बी ऑप्शन नेटवर्क, सी ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स का चैट में राइट आंसर आने लगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फेसबुक मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। ठीक है, वहां पर चैट 3 प्रकार से कर सकते हैं, टेक्स्ट चैट, वॉइस चैट और वीडियो चैट। ठीक है, तो 3 प्रकार की चैट होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट, ऑडियो मतलब वॉइस एंड वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन 2003, बी ऑप्शन 2010, सी ऑप्शन 2005, डी ऑप्शन 2012। 5 सेकेंड्स हैं। और लिंक्डइन से एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो भी लिंक्डइन ही होगा। लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने दे दिया है, बहुत बढ़िया, 2003 होगा। ठीक है, एक पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिंक्डइन बनाया 2002 में बन गया था, फाउंड। ठीक है, लेकिन जब लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। ध्यान रखना, फाउंडेड हुआ था 2002 में और लॉन्च हुआ था 2003 में। यहां पे बोला है लॉन्च कब हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2003 में लिंक्डइन लॉन्च हुआ है। और यदि इसकी कंपनी पूछ ली जाए इस समय, तो माइक्रोसॉफ्ट पेरेंट कंपनी है, मतलब लिंक्डइन किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? ए ऑप्शन ट्विटर, बी ऑप्शन लिंक्डइन, सी ऑप्शन फेसबुक, डी ऑप्शन इंस्टाग्राम। 5 सेकेंड्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। और इसका राइट आंसर चैट में आने लगा, बिल्कुल बी होगा, लिंक्डइन होगा। ठीक है, जॉब सर्च करने के लिए हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? लिंक्डइन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा वॉलेट का प्रकार है? ए ऑप्शन ओपन वॉलेट, बी ऑप्शन क्लोज्ड वॉलेट, सी ऑप्शन सेमी क्लोज्ड वॉलेट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और इससे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में क्या कर चुके हैं, पूछ चुके हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यदि हम ई वॉलेट की बात करेंगे, ठीक है, तो 4 प्रकार की होती है। ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, 4 प्रकार की होती हैं। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ई कॉमर्स कंपनीज द्वारा कौन सी वॉलेट प्रयोग की जाती है? ए ऑप्शन क्लोज्ड वॉलेट, बी ऑप्शन ओपन वॉलेट, सी ऑप्शन सेमी ओपन वॉलेट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं।
और यदि वॉलेट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, तो मैं एक वीडियो आपको इस पर दे दूंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए कि हाँ मैं वॉलेट के बारे में समझना है डेप्थ में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो इस पर प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने दिया और बाकी ने गलत ही दिया है, ए होगा। ठीक है, समझिएगा। ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन पे हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और वो क्लोज्ड वॉलेट क्या करती हैं, यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपडील हो गया, ठीक है, आपका फ्लिपकार्ट हो गया। तो मान लो मैंने फ्लिपकार्ट पर 2000 रुपए क्या किए, अपलोड किए, ठीक है, तो क्लोज्ड वॉलेट में होगा क्या, जब मैंने फ्लिपकार्ट पर 2000 रुपए अपलोड कर दिए तो फिर मुझे फ्लिपकार्ट पर ही खर्च करना पड़ेगा। मैं उसको ऐसा नहीं फिर से अपने बैंक में ट्रांसफर कर लूं दोबारा अकाउंट में, ऐसा संभव नहीं होगा, या मैं उससे बिल पेमेंट कर दूं, ऐसा भी संभव नहीं होगा। मतलब क्लोज वॉलेट में होता क्या है, जिस साइट पे आपने उसको अपलोड कर दिया, मतलब पैसा आपने जोड़ दिया, फिर आपको उसी वेबसाइट पर वो अपना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, कहीं और खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ई कॉमर्स कंपनीज क्लोज्ड वॉलेट यूज करती हैं, और कैसी होती है क्लोज वॉलेट ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस वॉलेट में रुपए विड्रॉ कर सकते हैं? ए ऑप्शन ओपन वॉलेट, बी ऑप्शन क्लोज्ड वॉलेट, सी ऑप्शन सेमी वॉलेट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ओपन वॉलेट। ठीक है, ओपन वॉलेट में हम रुपए भी विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम पैसा, एम पैसा में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ भी कर लेते हैं। वो किसका एग्जांपल है, ओपन वॉलेट का है। और एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, ओपन वॉलेट में बैंक और किसी कंपनी का टाई अप होता है, फिर उसकी मदद से आप सारे काम कर सकते हैं, मतलब पैसे भी वहां पर विड्रॉ हो जाएंगे, पेमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया, एम पैसा। एम पैसा में वोडाफोन और आईसीआईसी बैंक ने क्या कर रखा, टाई अप कर रखा। किसने, वोडाफोन और आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक ने अपनी सुविधाएं वोडाफोन को दे रखी हैं, दोनों ने क्या किया, जॉइंट वेंचर बनाया और एम पैसा बना दिया, जिससे सारी फैसिलिटीज वॉलेट के थ्रू मिल रही हैं, विड्रॉ भी। ठीक है, और क्लोज सेमी इन सभी को पढ़ना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल एक एक वॉलेट को बिल्कुल डेप्थ में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेब फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .xml, बी ऑप्शन .aspx, सी ऑप्शन .html और stm, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा सी। ठीक है, .html और .stm वेब फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉन एडजेसेंट फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन शिफ्ट, बी ऑप्शन टैब, सी ऑप्शन कंट्रोल, डी ऑप्शन आल्ट। 5 सेकेंड्स हैं। नॉन एडजेसेंट का मतलब कंटिन्यू नहीं, मान लो पहली फाइल सेलेक्ट की, 5th सेलेक्ट की, फिर 9th सेलेक्ट की, तो बीच बीच में छोड़ के सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन तो ध्यान रखिएगा शिफ्ट, जब भी हमें एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट, ठीक है, नॉन एडजेसेंट या अल्टरनेट बीच बीच में फाइल सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल, लगातार तो शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। दोनों याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लाइनेक्स में cmod कमांड का प्रयोग फाइल की परमिशन को बदलने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ट्रू। ध्यान रखिएगा, cmod कमांड या chmod कमांड, ठीक है, आपका फाइल की परमिशन देने के लिए होता है। फाइल की परमिशन का मतलब है कौन उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, कौन उसमें बदलाव कर सकता है, तो ये फाइल की परमिशन के अंतर्गत आता है। तो यदि हमें किसी की परमिशन बढ़ानी है या घटानी है तो वहां पर chmod कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और ये कमांड आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, chmod कमांड में ए ऑप्शन एग्जीक्यूटिव के लिए 1 होता है, एग्जीक्यूट के लिए, बी राइट के लिए 2 होता है, रीड के लिए 4 होता है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यहां पर सबकी परमिशंस का लेबल दे रखा है और ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। यहां पर यदि हमें सिर्फ और सिर्फ
एग्जीक्यूट का देना है तो 1, यदि हमें सिर्फ और सिर्फ राइट का देना है 2, यदि हमें सिर्फ और सिर्फ रीड का देना है फाइल पे परमिशन तो 4, यदि रीड और राइट दोनों देनी है तो हम कर देंगे 6, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना है तो हम कर देंगे 7। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल होता है जो हम फाइल परमिशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लाइनेक्स में किसी फाइल की ऑनरशिप हो सकती है? ए ऑप्शन यूजर, बी ऑप्शन ग्रुप्स, सी ऑप्शन अदर्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, चैट में राइट आंसर आने लगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, यदि वहां पे हम परमिशन देने जाएंगे तो 3 प्रकार के यूजर मिलेंगे, या तो किसी यूजर को हम परमिशन दे देंगे, या तो पूरे ग्रुप को दे देंगे, या फर्दर कोई बाहरी यूजर है तो उसको भी अदर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। तो यूजर, ग्रुप और अदर्स तीनों को ही हम फाइल की ऑनरशिप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में CH मोड 765 किसके बराबर है? ए ऑप्शन CH मोड U इक्वल टू RWX, G इक्वल टू RW, O इक्वल टू RX, B है आपका CH मोड U इक्वल टू RW, G है RW, O है RW, फिर C ऑप्शन है CH मोड U RWX, U RWX, O RWX, D ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिमाग ओपन करके आंसर दीजिएगा, मैंने ऊपर थोड़ी सी हिंट आपको दे दी थी। ठीक है, ये आ भी चुका है, बिल्कुल 2-3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। जिन स्टूडेंट्स ने ए बोला है बहुत बढ़िया, डी बोला है तो गलत है। कैसे सही है मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं जल्दी में आपको। RWX है मतलब तीनों परमिशन दी गई। यहां पर 7 का मतलब क्या है? RWX, R का मतलब रीड के लिए कितना था, मैं ऊपर आपको दिखा दे रहा हूं। रीड के लिए 4, राइट के लिए W और 1 6, टोटल कितना हो गया 7। मतलब यूजर को तीनों परमिशन है RWX। ठीक है, 7 है तो मतलब RWX तीनों परमिशन है, 6 है तो मतलब 4 2 6 सिर्फ रीड की परमिशन, रीड और राइट की परमिशन है, 5 है मतलब रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने किया इसको करने के लिए आपको वो लेवल याद होना चाहिए कि हाँ एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है, राइट के लिए 2 होता है, रीड के लिए 4 होता है। यदि आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर लेंगे। 15 क्वेश्चन, इंटरनल कमांड्स वह कमांड्स होते हैं जो कंप्यूटर ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। आ चुका है। ठीक है, और ये डॉस में 2 प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। ध्यान रखिएगा, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये ट्रू होगा। इंटरनल कमांड्स वह कमांड्स होते हैं जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑन होते ही लोड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सटर्नल कमांड्स वह कमांड्स होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर मेमोरी में लोड होते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स की सेम टू सेम डिक्टो परिभाषाएं दे दी, याद कर लीजिएगा इसको। ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इंटरनल कमांड्स जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है लोड हो जाते हैं, एक्सटर्नल कमांड्स तभी लोड होते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ यहां पर मैं एक छोटा सा आपको क्या कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स के उदाहरण कमेंट करके बताइएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स के एग्जाम्पल कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा पढ़िएगा, गूगल करिएगा, नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? ए ऑप्शन लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, डी ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर कुछ लोगों का आने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, थर्मल प्रिंटर यूज होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए एटीएम में कौन सा यूज होता है, तब भी आप बोलिएगा थर्मल प्रिंटर। यदि आपसे पीओएस में पूछ लिया जाए पॉइंट ऑफ सेल फुल फॉर्म होता है, तब भी आप बोलिएगा पीओएस में भी थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए थर्मल प्रिंटर में कौन सी इंक यूज होती है, तो ध्यान रखना भैया मोम वैक्स यूज होता है। थर्मल प्रिंटर में वैक्स यूज होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 500 रुपीज की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा है, बिल्कुल ये ट्रू होगा। ठीक है, अब जो 500 की न्यू करेंसी आ रही है उसमें जो कलर है तो उसको बोलेंगे स्टोन ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 500 रुपीज का नोट का साइज क्या होता है? ए ऑप्शन 150 mm इंटू 66 mm, बी ऑप्शन 146 mm इंटू 66 mm, सी ऑप्शन 160 mm इंटू 66 mm,
डी ऑप्शन 120 mm इंटू 66 mm। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा, कुछ लोग चैट में देने लगे हैं, बताइएगा, 5 सेकेंड दे रहा हूं। गुड, बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट्स का आने लगा है। तो ध्यान रखिएगा 500 रुपीज का जो नोट का साइज होता है 150 mm इंटू 166 mm होता है। 150 mm इंटू 166 mm 500 का होता है, ठीक है। और 200 का 146 mm इंटू 66 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 500 रुपीज का मोटिव लाल किला है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना करो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसीलिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, शेयर करिए, सभी को शेयर करना है, ठीक है। आप भी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो सभी को शेयर करना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा, ठीक है। 500 रुपीज का जो मोटिव होता है वो लाल किला होता है। क्लियर है? तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 7 बजे, ठीक है, 8 बजे और 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। और मैं 2 वीडियोस आपको बहुत जल्दी दूंगा, एक करेंसी पे भी दूंगा और एक CH मोड कमांड, और साथ ही साथ आपका वायलेट्स पे मैं 3 वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा सेपरेट। क्लियर है? तो मिलते हैं कल, प्रिपरेशन करते रहिए। गुड बाय।